अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी बेहतर गुजरा होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ था कि हमारे रिज़ल्ट्स का जो सीज़न है वो ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है। यूवीएल के बाद आज एफएफसी के रिज़ल्ट आने थे और एच कार के रिज़ल्ट आने थे, देन एक्साइड के हमारे आज के रिज़ल्ट आने थे और पायोनियर सीमेंट के रिज़ल्ट आने थे, एंग्रो फर्टिलाइज़र के रिज़ल्ट आने थे और एग्रीटेक लिमिटेड एजीएल के रिज़ल्ट आने थे। अब एफएफसी के भी रिज़ल्ट आ गए हैं, एच कार के भी आ गए हैं, एजीएल के भी आ गए हैं, पायोनियर सीमेंट के भी आ गए हैं, एक्साइड के भी आ गए हैं। अब जो रिज़ल्ट्स बाकी हैं एफर्ट के बाकी हैं। एफर्ट के कल सुबह जो है 9 से 9:30 के दरमियान हमें रिज़ल्ट्स जो है इंशाल्लाह मिल जाएंगे। चलें जी, देखते हैं आज कौन कौन से रिज़ल्ट्स आए हैं और कैसे रिज़ल्ट्स आए हैं जी। मार्केट आज हमारी -1500 पे क्लोज़ हुई है। एक्साइड जो है 2027 के पहले क्वार्टर के रिज़ल्ट आए हैं और काफ़ी टाइम बाद जाके एक पॉजिटिव अर्निंग हमें देखने को मिली है। 16.40 की इनकी ईपीएस आई है, डिविडेंड वगैरह कुछ भी नहीं दिया। तारिक कॉरपोरेशन लिमिटेड के रिज़ल्ट आए हैं और तीसरे क्वार्टर की अर्निंग इनकी जो है ओवरऑल जो है पॉजिटिव चल रही है और 9 माह की भी अर्निंग इनकी टोटल मिला के जो है पॉजिटिव चल रही है और शेयर की जो प्राइस है वो 23 पे चल रही है। इसके अलावा कुछ शुगर सेक्टर की भी रिज़ल्ट आने हैं। बाकी आईटेंस टेक्नोलॉजी की न्यूज़ ये लगी है कि आईटेंस टेक्नोलॉजी वाले किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के ऐसे या फिर सऊदी अरब कह लें तो सऊदी अरब में अपनी एक नई जो है सब्सिडी फर्म जो है कायम करने वाले हैं। तो बल ये आईटेंस की खबर लगी है। आज भी वॉल्यूम अच्छा था, रिज़ल्ट आए थे परसों, आपके कल या परसों बहुत आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट आए थे आईटेंस के। आगे चलते हैं जी और कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन हमें क्या कहती है। एक्साइड की ब्रीफिंग है जी और देन एच कार के रिज़ल्ट आए हैं। एच कार के रिज़ल्ट अगर आप देखें ना तो यहाँ पे आ जाएं। अब एच कार की सेल्स अगर आप देखें तो बहुत अच्छी चल रही हैं। अब ये सेल्स देखें और 2026 के आखिरी क्वार्टर की सेल्स देखें, मतलब कि थोड़ी सी सेल्स कम है और कास्ट ऑफ गुड सोल्ड थोड़ी सी जो है वो भी डिक्रीज़ हुई है यहाँ पे, ठीक अच्छी बात है। ग्रास प्रॉफिट थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है और ग्रास मार्जिन इंक्रीज़ है। देन मेन जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ अदर इनकम 890 और यहाँ पे देखें 2090। ये जो अदर इनकम है ना इसकी वजह से इनकी अर्निंग्स जो हैं वो इंक्रीज़ हुई हैं। अब ये जो मेजर चीज़ अदर इनकम में आ रही है, अभी तक तो खैर इनकी मुकम्मल बाय रिपोर्ट आई नहीं है ना, सॉरी इनकी जो है फाइनेंशियल रिपोर्ट अभी तक इन्होंने पब्लिक नहीं की है। वो जब पब्लिक करेंगे तो वहाँ पे सारे पॉइंट्स मेंशन होंगे ना। अभी तक तो दिसंबर 2026 तक जो है एकेडी ने जो है इसका टारगेट जो है 444 का बताया हुआ है। खैर एकेडी के टारगेट होते ही बड़े ऊपर के हैं, बहुत ऊपर के रखते हैं। उन्होंने तो पीएसओ को भी 800-900 का टारगेट दिया हुआ है, कब का दिया हुआ है। तो बहरहाल ये जो अदर इनकम है ये बेसिकली इन्हें कुछ अमाउंट जो है वो सिंध गवर्नमेंट से रिसीव होनी थी मेरे ख्याल में, वहाँ से मेरे ख्याल में अमाउंट आई है। लेकिन अभी जब तक हमें कंफर्म नहीं हो जाता, इनकी प्रॉपर पूरी रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक हम लोग कुछ कंफर्म नहीं कह सकते। मिले ट्रैक्टर में आज कोई मेरे ख्याल में 15,000 की कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन हुई है। एक 15,000 की हुई है, एक 9,000 की ट्रांजैक्शन हुई है। 292.8 और 293.85 पे दो जो है ट्रांजैक्शन हुई है मिलर ट्रैक्टर की और बेसिकली ये आपकी बाइंग हुई है। एफएफसी के रिज़ल्ट आए हैं जी। एफएफसी को रिज़ल्ट्स को मैं ज़रूर डिटेल में डिस्कस करूँगा। एकेडी ने एफएफसी का टारगेट लॉन्ग टर्म का 801 रखा हुआ है और ये टारगेट मेरे ख्याल में आराम से पॉसिबल है। अब मैंने काजी स्पीक्स वाले यूट्यूब चैनल पे पिछले कुछ दिनों में एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि एफएफसी मुझे क्यों बेहतर लग रहा है एफर्ट की निस्बत, और मेरे ख्याल से एफर्ट की ईपीएस 2-2.5 से ज़्यादा नहीं आने वाली। अगर कोई 4-5 की आ जाए तो मैं तो बड़ा हैरान होऊंगा। तो मुझे तो एफर्ट की इतनी सेल्स अच्छी नज़र नहीं आ रही हैं। अब जो इन्वेंट्री है एफएफसी की ऑलमोस्ट सारी की सारी इन्वेंट्री सेल हो रही है, लेकिन एफर्ट वालों की 80-90% की इन्वेंट्री जो है 70% की इन्वेंट्री उनके पास पड़ी हुई है, वो सेल नहीं हो रही है। तो इस वजह से एफर्ट के फ़िलहाल क्राइसिस चल रहे हैं। प्लस उनके जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो रहे हैं और उसके पीछे रीज़न ये है कि महंगी गैस, करंटली वैसे भी एनर्जी के क्राइसिस चल रहे हैं। बाकी एफएफसी के जो रिज़ल्ट्स आए हैं, सेल्स बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे जाके इनकी कहीं जो है वो सेल्स पहुँची हुई हैं। और अगर आप इसे कंपेयर करेंगे, अगर आप 2026 के पहले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे, फिर आपको जो है
थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिलेगा, कोई मसला नहीं है। और क्योंकि वैसे ओवरऑल जो है सेल्स जो है हमें डिक्लाइन नज़र आई हैं इस दफ़ा ओवरऑल ना, लेकिन सेल्स बहुत अच्छी हैं, कंपनी की सेल्स ओवरऑल मुझे तो बहुत अच्छी लग रही हैं। और देन आप देखें ज़रा इनकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखें, उसमें भी डिक्लाइन आया है, बल्कि ये सारी आपकी सप्लेट के जो है सॉरी इमर्जिंग से पहले की वैल्यूज़ भी इसमें कुछ शामिल हो सकती हैं। और यहाँ पे हमने क्योंकि मेन चीज़ देखनी है कि 2026 में हमारे रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। 2026 में देखें सेल्स अच्छी हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बहुत अच्छा है, ग्रॉस प्रॉफिट इसका देखें बहुत अच्छा जा रहा है, प्लस इनकी एक्सपेंसेस जो है वो भी ठीक हैं, अदर इनकम इनकी बहुत अच्छी खासी इंप्रूव हुई है। और दैन ईपीएस इनकी बनी है 16.93। अब जो मेजर जो ब्रोकर्स की रिपोर्ट थी वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मे बी जो है ईपीएस 15 तक आ सकती है, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन से ईपीएस इनकी ज़्यादा आई है, अच्छी खासी ज़्यादा आई है। और डिविडेंड तो बहुत ही ज़्यादा दे दिया है ना, 14.5 रुपये का डिविडेंड दिया है। हालांकि पिछले क्वार्टर में इनका 2026 के पहले क्वार्टर में तकरीबन 8.5 का डिविडेंड था, और इस दफ़ा आलमोस्ट इन्होंने जो है 70-80% का डिविडेंड जो है इंक्रीज़ कर दिया है, और 14.50 का इन्होंने जो है आपको डिविडेंड दिया है, 14.5 रुपये का डिविडेंड, जो कि बहुत बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म का डिविडेंड है। आगे चल के हम ज़रा ऐसे टेक्निकली भी देखेंगे, पर मुझे तो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा लग रहा है जी। इसके अलावा और कुछ खबरें चल रही हैं कि सऊदी अरब पे भी जो है कुछ अटैक हुए हैं रात को, और बताया ये जा रहा है कि ये ईरान की तरफ से किया गया है, और इसी वजह से जो है अमेरिका के भी कुछ अटैक हुए हैं, यूएसए पे भी। इसी वजह से आज मार्केट आपकी दोबारा रेड रही है, और क्रूड ऑयल आपका आज दोबारा पॉजिटिव हो गया है। आपने क्रूड ऑयल को देखा होगा, आज क्रूड ऑयल की प्राइसेस आज फिर $2-3 पॉजिटिव चल रही हैं। खैर जब हमारी क्रूड ऑयल की प्राइसेस डाउन थी 95 से जब 90 पे आ गई थी, तब भी हमें कोई जो है वो पेट्रोल में प्राइसेस कमी नज़र नहीं आई, तो अब कहाँ से नज़र आएगी। कल भी पेट्रोल इंक्रीज़ हुआ था, आज 4-5 रुपया, तो आज भी मेरे ख्याल में बढ़ा देंगे। तो पेट्रोल की प्राइसेस मुझे तो नहीं लग रहा कि इतना जल्दी जो है कंट्रोल होती हैं। जब तक ये ईरान यूएसए का मामला सेटल नहीं होता है तब तक प्राइसेस हमारी ऐसे ही चलेंगी। आगे चलते हैं जी। इसके अलावा और कोई आज स्पेशल रिजल्ट्स नहीं आए हैं, यही सारे जो है रिजल्ट्स हैं जो मैं आप लोगों को बता चुका हूं। इसके अलावा कोई रिजल्ट आएगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा वक्त के साथ। एफर्ट के कल रिजल्ट इंशाल्लाह पहले हाफ में आएंगे, और पायोनियर सीमेंट के रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट पायोनियर सीमेंट के बहुत अच्छे हैं, मसला सिर्फ एक इन्होंने यही किया, इन्होंने डिविडेंड कुछ नहीं दिया। सेल्स इनकी बहुत आउटस्टैंडिंग चल रही हैं, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे चल रही हैं, और इस दफ़ा इनकी कास्ट ऑफ सेल बहुत जो है वो कम हुई है। ग्रास प्रॉफिट बहुत अच्छा रहा है, हर चीज़ बहुत अच्छी रही है। अदर इनकम थोड़ी सी डिक्रीज़ हुई है, अच्छी बात है, कंपनी अपने मेन बिजनेस पे फोकस कर रही है और वहीं से सारी इनकम जनरेट कर रही है। डिविडेंड वगैरह कुछ नहीं दिया, तो डिविडेंड इन्होंने मेरे ख्याल में इस 2026 के जो है एंड पे भी कोई नहीं दिया। तो डिविडेंड की जहाँ पे एक्सपेक्टेशन थी उन्होंने डिविडेंड कोई नहीं दिया, तो इस वजह से भी आज इसे जो है वो मार पड़ी है। आगे चल के देखेंगे कि ये टेक्निकली कहाँ तक आ सकता है पायोनियर सीमेंट। हालांकि रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं भाई, सारे सीमेंट के रिजल्ट्स मेरे ख्याल से बहुत अच्छे आने चाहिए। ये कल एक जो है टॉरस सिक्योरिटी की मैंने आप लोगों के साथ एक जो है रिपोर्ट शेयर की थी, उन्होंने एफर्ट की 1.9 की प्रेडिक्ट की है, एफएफसी की 15 की ईपीएस प्रेडिक्ट की है, और देन अतलस हुंडा की तकरीबन 5.59 की। चले ठीक है, अब ये इसमें इतनी बनती थी ईपीएस 5, 6, 7 की बन जाती, लेकिन वो जो अदर इनकम वाले मामला हुआ है ना, उसकी वजह से अर्निंग्स में एक सॉलिड किस्म का हमें जो है वो इंक्रीज़ नज़र आया है। बाकी AHCL में आज जो है वो मेरे ख्याल में इनसाइडर बाइंग हुई है, इनसाइडर बाइंग हुई है तकरीबन 6.5 लाख शेयर की, और 14.72 के रेट पे। ये यहाँ पे मेंशन भी है, आप यहाँ से बेशक PDF या इमेज ओपन करके रेट भी कर सकते हैं। चलें जी आगे चलते हैं और देखते हैं कि मार्केट हमें क्या कहती है। मार्केट ने आज जी तकरीबन 1600 पॉइंट निकाले हैं, इंडेक्स आपका -0.89%, एक्सट्रीम लो वॉल्यूम, एक्सट्रीमली लो वॉल्यूम। मार्केट में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था। देखें मार्केट में जब भी नेगेटिव न्यूज़ आती है ना ईरान यूएसए की, मार्केट फौरी तौर पे रुक जाती है, नीचे आती है लो वॉल्यूम के साथ, और मार्केट में बायर होता कोई नहीं है। अब देखें जब इंडिविजुअल बाइंग ही नहीं कर रहा मार्केट में ज़्यादा, या फिर आपके फंड्स बाइंग ही नहीं कर रहे हैं मार्केट में, तो फिर मार्केट आपकी कैसे परफॉर्म करेगी। तो जैसी नेगेटिव न्यूज़ आती है सेंटीमेंट्स डाउन हो जाते हैं, तो सेंटीमेंट्स का डाउन होना जो है उसकी वजह से मार्केट में बाइंग बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आज आप चेक करें ज़रा, सीनर्जी में 58 मिलियन का वॉल्यूम है। अब सीनर्जी में भी 58 मिलियन का वॉल्यूम है 193 में से, 193 में से 58 निकाल लें तो मार्केट में वॉल्यूम तो फिर 150 मिलियन का वॉल्यूम भी नहीं रहता, मार्केट में 140 मिलियन का वॉल्यूम बचता है। STPL 50 मिलियन का वॉल्यूम है, आज कैप हुआ है। WTL
आपका डाउन है, 48 मिलियन का वॉल्यूम है। TSBL अगेन डाउन है, 40 मिलियन का वॉल्यूम। TPLP साइडवे। SBL आपका 1 रुपये ऐड कर गया, 18 मिलियन का वॉल्यूम। सब कुछ आज पैनी में काम हुआ है। मैपल लीफ अगेन डाउन है। मैपल लीफ के कल रिजल्ट आने हैं जी। 18 मिलियन का वॉल्यूम है। आज पायोनियर सीमेंट ने कुछ जो है वो फंड्स जो हैं वो मैपल लीफ को भी दिए हैं, उसकी भी एक अदद खबर लगी है। PRL डाउन है, 16 मिलियन का वॉल्यूम है। रिफाइनरी से भाई बच के, रिफाइनरी सारी पीक पे मूव कर रही है, रिफाइनरी से बच के। वो कहता हूँ ना मैं अक्सर आपको कि अच्छी न्यूज़ पे आपने सेल करना है और नेगेटिव न्यूज़ पे आपने बाय करना है। सेम यही स्ट्रेटजी है। TPL डाउन है, 14 मिलियन का वॉल्यूम है। पिप्टल साइडवे 12 मिलियन का वॉल्यूम। टॉप एडवाइजर में सारे पैनी और गुलशन स्पिनिंग मिल लिमिटेड और देन STPL, RICL प्रीमियम इंश्योरेंस, 786, TRSM और देन जो है PRWM, रबी और दादाबाई सीमेंट। मेजर इनमें से आपके लो वॉल्यूम वाले हैं, 2-3 स्टॉक्स को छोड़ के। KPUS आज फिर लोअर लॉक करवा दिया जी जालमों ने और 45,000 का वॉल्यूम है। 133 रुपये आज इसने निकाल दिए हैं। मकबूल टेक्सटाइल आपका लोअर पे है। NRSM आपका लोअर पे है। देन आपका SHG ये भी आपका ऑलमोस्ट लोअर है। चश्मा शुगर ऑलमोस्ट लोअर है। KSTM आपका ऑलमोस्ट लोअर के करीब है। और देन FTSM आपका अच्छा खासा आज डाउन है, 7.5%। दीवान ऑटोमेटिव आपका तकरीबन 8% आपका डाउन है। पीको आपका तकरीबन जो है 7% आपका डाउन है लो वॉल्यूम के साथ। और सारे के सारे टॉप डिक्लाइनर्स आपके लो वॉल्यूम वाले हैं। 1-2 शेयर्स होंगे जो अच्छे वॉल्यूम वाले होंगे। 15 स्टॉक्स और 15 के 15 पैनी। 786, ASTM, दादाबाई सीमेंट, ELSM, OML, प्रीमियम इंश्योरेंस, RICL, PRWM, रबी, STPL, SURC, TRSM और मेजर स्टॉक्स आपके लो वॉल्यूम वाले हैं। 1-2 स्टॉक्स को छोड़ के लोअर कैप में आपके पास सिर्फ एक ही आइटम है जी आज, KPUS। अब जिसका व्हाट्सअप चैनल नहीं ज्वाइन हो रहा, आप लोग बेशक मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर लीजिएगा, मैं आप लोगों को अपना व्हाट्सअप चैनल जो है ज्वाइन करवा दूंगा। इंडेक्स अगेन डाउन आ रहा है जी शॉर्ट टर्म के लिए। अब एक इंडेक्स की हमारे पास तकरीबन 1,75,000 के राउंड अबाउट एक हमारी शॉर्ट टर्म की यहाँ पे सपोर्ट बन रही है। अगर ये हमारी सपोर्ट ब्रेक होगी तो प्रीवियसली यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा रेजिस्ट करने की कोशिश की थी, एक यहाँ पे सपोर्ट बनेगी और देन फिर हमारी गैप फिलिंग की सपोर्ट बनेगी और गैप फिलिंग की सपोर्ट आपकी देन फिर 170 और देन 169 के राउंड अबाउट ही बनेगी। मेरे ख्याल में मार्केट को दोबारा आना चाहिए नीचे गैप्स की तरफ। इस गैप की तरफ तो कम अज़ कम आना चाहिए। इस गैप तक की पॉजिटिव न्यूज़ मिल जाएगी तो फिर चांसेस होंगे कि मार्केट अगली दफ़ा यहाँ से 178 को भी ब्रेक कर सकती है। अब ये न्यूज़ की मार्केट है, जब तक न्यूज़ बेहतर नहीं हो जाती हैं तब तक मार्केट ऐसे ही चलेगी। प्लस आपका रिजल्ट्स का सीज़न चल रहा है, रिजल्ट्स आपके 20-25 दिन और जारी रहेंगे। तो अच्छी कंपनीज हैं जिनके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, उनमें बेशक मार भी पड़ जाए कोई मसला नहीं होता। अगर आप मार्केट में इन है, अच्छे रिजल्ट आते हैं फिर भी मार पड़ जाती है तो उसमें आपकी कोई फॉल्ट नहीं होगी। ठीक है, अब अच्छी कंपनी है उसके बावजूद मार पड़ रही है तो ठीक है, कोई नहीं, डाउन आ जाएगा तो क्या ही हो जाएगा, अच्छी कंपनी फिर रिकवर कर जाएगी। माड़ी आज डाउन है जी थोड़ा सा, 2.5 रुपये, वॉल्यूम लो है, स्टिल रिजल्ट्स का वेट करना बेहतर रहेगा। और PPL को मार पड़ी है, दोबारा नीचे आ रहा है जी गैप फिल करने। देखते हैं इस दफ़ा 210 पे आए या 210 से नीचे जाता जाए तो मेरे ख्याल में आप लोगों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग के लिए। फिलहाल तो ये आज लो वॉल्यूम था, आज तो बाइंग नज़र ही कोई नहीं आई। OGDC में सेम 4 रुपये निकले हैं, 317 पे क्लोज हुआ है। 310 तक आना चाहिए या फिर 300 तक आ जाए तो मेरे ख्याल में तब इसे ज़रूर लेना चाहिए, पर 10-12 रुपये नीचे मिले तो बहुत अच्छा है। FFC आउटस्टैंडिंग किस्म के रिज़ल्ट, 15.43 की EPS है। इससे पिछले क्वार्टर की 13 थी और ज़रा उससे पहले देखें ज़रा यहाँ पे 2025 की इनकी EPS 58 बनी थी और ईयरली पे 15 आई थी। उससे पिछले क्वार्टर की EPS 17 आई थी। उससे पिछले क्वार्टर की इनकी EPS 13.83 आई थी। अब यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे अर्निंग बन रही है इनकी 15.43 और 29। अब आप यहाँ पे हाफ ईयर पे इनकी अर्निंग देखें, यहाँ पे देखें 26 और 13.8 मतलब कि एक सॉलिड किस्म का अर्निंग में इंक्रीज़ नज़र आ रहा है। तो बहरहाल रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं भाई, रखना चाहिए, ज़रूर रखना चाहिए भाई। ये शेयर कम से कम आपका 650-700 तो आराम से डिज़र्व करता है ना, तो पड़ा रहे भाई, रख लें, कोई मसला नहीं है। देखें ज़रा ये पीक अपनी कैसे ब्रेक करता है, करेगा इंशाल्लाह, बहुत अच्छा है। AKD की टारगेट इसके जो 800 के लग रहे हैं मुझे वैलिड नज़र आ रहे हैं। HCAR 17.41 की EPS और 3.64 मिलियन का वॉल्यूम है। आज हमने भी लिया है लेकिन थोड़ी सी मार पड़ी है, कोई बात नहीं, नीचे आएगा तो देखेंगे। नीचे ज़्यादा से ज़्यादा मे भी आपको 240 के बाद 225 से लेकर 230 के दरमियान मिल जाए, वहाँ पे आपकी सपोर्ट होगी और देन आपके ऊपर के टारगेट स्टिल वैलिड हैं। यहाँ से 280 की तरफ यह आइटम आपका स्टिल जा सकता है। रिजल्ट्स अच्छे हैं, रिजल्ट सपोर्ट तो कर रहे हैं। पायोनियर सीमेंट ने
2026 के एंड पे कोई डिविडेंड कोई नहीं दिया। 9.68 की ईपीएस, 29 की इनकी सालाना ईपीएस क्लोज हुई है। अब आप यहाँ पे आ जाएं, पिछले साल की ईपीएस 21, 50% का डिविडेंड। अब जब से इनकी मैनेजमेंट चेंज हुई है ना, मैपल लीफ की तरफ गए हैं, मैपल लीफ ने एक्वायर कर लिया पैवनीर को, तो अब इन्होंने डिविडेंड वगैरह कुछ नहीं दिया, आज कुछ भी इन्होंने नहीं दिया। हालांकि एक्सपेक्टेड था कि यार अर्निंग में इंक्रीज हुआ है, कुछ 7-8 रुपए का तो देंगे, लेकिन डिविडेंड इन्होंने काफ़ी भी कोई नहीं दिया। फिर मेरे ख्याल में बेस्ट वे तो बेहतर है ना इनसे 100 गुना। बेस्ट वे वाले जितना कमाते हैं उसमें से जो है आपको 8-9 रुपये 10 रुपये आपको डिविडेंड दे देते हैं। पर फिलहाल तो अपनी ट्रेंड लाइन पे आएगा, अब दोबारा देखते हैं, लेट्स सी। 260 पे तो मेरे ख्याल में फ़िलहाल के लिए ये आ ही सकता है। एजीएल के रिजल्ट आए हैं भाई, ये अब हर कोई एफएफसी तो नहीं होता ना, एजीएल को भी मार पड़ी है। हाफ ईयर के रिजल्ट माइनस में अर्निंग्स रही हैं, -1.83, और हाफ ईयर की अर्निंग इनकी चली गई है -3.54। भाई एनर्जी क्राइसिस की वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, क्योंकि इन्हें तो गैस दी कोई नहीं गई, इनका तो प्लांट मेजर टाइम जो है वो शट डाउन ही रहा है, बंद ही रहा है। तो बहरहाल जब तक प्लांट बंद रहेगा तो अर्निंग्स इनकी माइनस में ही रहेंगी। इसी तरह एफर्ट को भी कल मार पड़नी चाहिए मेरे ख्याल से, उनकी भी सेल्स बहुत कम हुई हैं। मैपल लीफ के कल रिजल्ट्स आने हैं। अब मैं जो रिजल्ट्स देख रहा था, मुझे कुछ में 3-3.5 की भी अर्निंग्स नज़र आ रही थी, 3.5-4 की भी मुझे कुछ रिपोर्ट्स में अर्निंग नज़र आ रही थी। लेट्स सी, देखते हैं मैपल लीफ के रिज़ल्ट कैसे आते हैं, लेकिन उम्मीद है कि रिज़ल्ट्स बेहतर आएंगे। डिविडेंड आपको पता है कुछ ख़ास नहीं देते हैं, कोई आधे रुपये का दे दें, 1 रुपये का दे दें, तो वो एक नॉर्मल सी बात है। अटक सीमेंट के रिज़ल्ट आने हैं, अटक सीमेंट ने डिविडेंड भी देना है। अटक सीमेंट आपको फाइनल ईयर पे डिविडेंड अच्छा देता है। अब इसमें भी एक मसला है, इसमें मसला यह है कि इसकी मैनेजमेंट चली गई है फौजी सीमेंट के पास चली गई है और कैप्को के पास चली गई है। लेकिन यह है कि आपका जो फौजी का सेक्टर है वो डिविडेंड आपको देता है। अब देखिए एफएफएल वाले कमाई इतना रहे वो आपको डिविडेंड नहीं देते हैं, लेकिन आपका जो है फौजी सीमेंट है वो भी आपको कुछ ना कुछ डिविडेंड दे रहा है, और उनका एफएफसी आपको सबसे अच्छा डिविडेंड दे रहा है। मार्केट में सबसे अच्छे डिविडेंड की जो कंपनीज हैं उनमें से टॉप में आता है, आपका टॉप 5 में आता है एफएफसी। तो उम्मीद है कि मे भी कुछ चांसेस होंगे कि अब मैनेजमेंट चेंज हो चुकी है तो ये कुछ ना कुछ डिविडेंड दे दें। लेट्स सी, देखते हैं रिजल्ट इंशाल्लाह अच्छे आएंगे। कुछ 7-8 रुपए की ईपीएस मेरे ख्याल से तो आ ही सकती है, अलबत्ता 5 से 6 के दरमियान भी आती है तो इम्प्रूवमेंट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। अब 3 क्वार्टर तक ये ऑलरेडी 17 तक पहुँच चुके हैं। आप ज़रा इसके पिछले साल के रिजल्ट देखें, तब 9.53 पे थे, तो ऑलमोस्ट इनकी अर्निंग्स डबल आ रही हैं इस दफ़ा पिछले जो है वो क्वार्टर से। तो पिछले साल से अर्निंग्स इनकी डबल हो जाएंगी, तो एक अच्छा मोमेंटम मुझे अटक सीमेंट में फ़िलहाल नज़र आ रहा है, और डिविडेंड में भी इंशाल्लाह इंप्रूवमेंट हो सकती है। एफर्ट के एक भाई जो है एक अनाउंसमेंट आई थी कि बोर्ड मीटिंग अभी तक स्टिल इनकी चल रही है। अब सुबह 9 से 9:30 के दरमियान बम फोड़ा जाएगा और अर्निंग्स डिक्लाइन होगा भाई सॉलिड किस्म का, और तकरीबन पहले क्वार्टर की 2.17 की अर्निंग है, उससे पिछले क्वार्टर की देख लें, बहुत अच्छी अर्निंग थी, बहुत अच्छी अर्निंग थी। अब आप यहाँ पे आ जाएँ, यहाँ पे इनकी 3.93 की ईपीएस आई थी, 42.50 का डिविडेंड दिया था। अब मुझे तो यहाँ पे लग रहा है कि अर्निंग इनकी जो है वो 2 से भी कम ना आ जाए। अलबत्ता अगर 3+ आती हैं तो फिर मैं कहूँगा कि यार ठीक है, अर्निंग्स बुरी नहीं है। 3+ आ जाएँ तो बहुत अच्छी अर्निंग होंगी। अदरवाइज़ अगर जैसे सुनने में आ रहा है कि 2 तक की अर्निंग आती है तो बहुत बुरी अर्निंग्स होंगी, बहुत बुरे जो है इनके रिजल्ट्स कंसिडर होंगे, तो उससे फिर मेरे ख्याल में आपको 150-160 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। लेट्स सी, देखते हैं। एनर्जी क्राइसिस की वजह से भी बहुत ज़्यादा एफर्ट आपका स्ट्रगल कर रहा है। एक्साइड के रिजल्ट आए हैं, काफ़ी टाइम बाद कुछ पॉजिटिविटी आई है। पिछले साल 55 पे क्लोज हुए हैं और साल के एंड पे इन्होंने कुछ डिविडेंड दिया है। उससे पहले अगर आप देखें 2025 भी इनका कुछ अच्छा नहीं गुजरा, तो बहरहाल 1-2 साल से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। 2024 देखें ना, 2024 में 161 की अर्निंग, फिर अचानक 2025 में ये डायरेक्ट जो है 79 पे पहुंच गए हैं। मोर देन 150% का डिक्लाइन देखने को मिला, और फिर 2026 में अगेन जो है एक सॉलिड किस्म का मोर देन 100% का डिक्लाइन देखने को मिला, और अभी जाके कुछ रिजल्ट्स इनके पॉजिटिव आए हैं। लेकिन स्टिल अभी तक आपकी बैटरीज़ की दोनों कंपनियाँ, चाहे एक्साइड हो चाहे एतबा हो, अटलस बैटरी हो, दोनों की दोनों कंपनियां फ़िलहाल के लिए स्ट्रगल कर रही हैं। एतबा की किसी एक भी क्वार्टर की अर्निंग जो है कोई सॉलिड किस्म की नहीं आ रही है। 1.5 रुपये की अर्निंग इससे पहले देखें तो ये भी तकरीबन 2 साल से ये कंपनी भी स्ट्रगल कर रही है, कभी माइनस, कभी पॉजिटिव, कभी बिल्कुल नॉर्मल सी एवरेज सी अर्निंग्स आ रही हैं। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं जब से लिथियम बैटरी की मार्केट चली है ना। अब देखें ये 2024 में 38 की ईपीएस लेके आ रहे थे, और उसके बाद आप चेक करें कि अभी इन्होंने 2025 जो क्लोज़ किया 2.60 पे क्लोज़ किया, और अभी भी ओवरऑल हालात जो है वो बैटरीज़ के कुछ बेहतर नहीं चल रहे हैं।
STPL जी हैवी किस्म का वॉल्यूम 50 मिलियन का वॉल्यूम आज कैप हुआ है। अब ये देखना ज़रूरी है कि क्या आपका STPL यहाँ से ब्रेकआउट देता है कि नहीं। 10.7 का हमारा एक ब्रेकआउट है, अगर ब्रेकआउट कंफर्म हो जाता है तो फिर हम इसका वीकली चार्ट देखेंगे और फिर वीकली चार्ट के मुताबिक जो हमारे टारगेट बनेंगे, एक हमारा 12.5 का बनेगा और देन 12.5 के बाद हमारा अगला टारगेट तकरीबन जो है यहाँ से 14 का बनता है, 14-15 की तरफ। लेट्स सी देखते हैं अब कल के दिन ये कैसा परफॉर्म करता है। मज़ीद हमारे पास 2 दिन है, मज़ीद 2 दिन की इनकी परफॉर्मेंस देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन जी i10s वाले अपनी जो है सऊदी अरब में एक नई जो है सब्सिडी जो है फर्म कायम करने वाले हैं, मे बी लिस्टेड भी हो जाए, उसका भी कुछ कंफर्म नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक नई कंपनी अपनी वहाँ पे रजिस्टर्ड करने वाले हैं जो कि बहुत अच्छी बात है। प्लस इनके रिजल्ट्स बहुत आउटस्टैंडिंग आए थे जी। रिजल्ट्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस भी किए थे कि अर्निंग्स बहुत कमाल की रही हैं। एक दफ़ा ज़रा क्रूड ऑयल की प्राइसेस को भी चेक कर लेते हैं, क्रूड ऑयल की प्राइसेस कहाँ पे पहुँची हैं। चले जी 83 पे क्रॉस कर गई हैं, तो अगर क्रूड ऑयल की प्राइसेस आपकी तकरीबन जो है 5% पॉजिटिव है तो मेरे ख्याल में पेट्रोल भी आपका तकरीबन जो है आज 8-10 रुपये तो पॉजिटिव होना चाहिए। बल यहाँ पे एक ही रूल अप्लाई होता है, क्रूड ऑयल आपका ऊपर जाए नीचे जाए, पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो बढ़ेंगी। तो बल लेट्स सी देखते हैं, अल्लाह करे यार, हम तो कहते हैं पेट्रोल की प्राइसेस नॉर्मल कर दें, लेकिन ठीक है फ़िलहाल हालात ही ऐसे चल रहे हैं। हमें भी जो है रिफाइनरी अगर हमारी लग जाती है तो फिर हमें बहुत फ़ायदा होगा यार। रिफाइनरीज की वजह से हमारे क्राइसिस काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकते हैं। प्लस जिस तरह से इलेक्ट्रिक का आजकल दौर चल रहा है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का, तो अगर ये ट्रेंड भी आ जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी टारगेट कर रही है कि 2030 तक जो है हमने मेजर जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेके आनी है, तो बेशक इलेक्ट्रिक मोटर्स आपकी आ जाएँ, इस्लामाबाद में आ जाएँ या मेट्रो सिटीज़ हैं जो आपके, वहाँ पे अगर आ जाएँ तो ये बहुत अच्छी बात होगी। इससे हमारी एनर्जी जो है कंट्रोल हो जाएगी। चलें लेट्स सी देखते हैं आगे क्या बनता है, लेकिन फ़िलहाल तो यही खबरें हैं और इसके अलावा कोई खबर अभी तक मार्केट के लिए नहीं है। रिजल्ट्स का सीज़न आपका इसी तरह जारी रहेगा और मार्केट के लिए दोबारा थोड़ी सी मंदी रहेगी। अलबत्ता कोई पॉजिटिव न्यूज़ ईरान USA से मिलेगी तो मार्केट के सेंटीमेंट्स फौरी तौर पे पॉजिटिव हो जाएंगे। अगर कोई हमारा PM स्विंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है तो अगस्त के एडमिशन ओपन है और 2000 पर मंथ हमारी फ़ीस है। कुछ इंटरडे कॉल्स होती हैं, कुछ स्विंग्स होती हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट होती हैं। आजकल तो वैसे इंटरडे अच्छी से अच्छी कॉल होना वो भी नहीं लगती है, मार्केट के सेंटीमेंट्स ही इतने डाउन हुए पड़े हैं, अचानक नेगेटिव न्यूज़ आती है। मैं भी खुद सोया हूँ, सुबह जब उठा हूँ देखा है 9 बजे यार ये देखो जी नेगेटिव न्यूज़ दोबारा लग गई है, फिर मैंने दोबारा कैंसिल करवा दी। मैंने कहा रहने दो यार, मार्केट ने वैसे ही डाउन जाना है। तो फिर दोबारा मार्केट 1500 डाउन भी गई। हालांकि जो है रात को चीज़ें सारी बेहतर थी, क्रूड ऑयल डाउन था और सुबह जैसे ही ये खबर लगती गई कि ईरान ने दोबारा अटैक किया USA पे भी और सऊदी अरब पे भी, कुछ ऐसे रूमर्स चल रहे थे, तो फौरी तौर पे मुझे समझ लगी है क्रूड ऑयल पॉजिटिव हुआ है तो मतलब मार्केट के लिए आपकी मंदी है। तो जिसने ज्वाइन करना है आप लोग व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर गिवन है 0316626537 इसी तरह हमारा काजी स्पीक्स इन्वेस्टमेंट का ग्रुप है जो लॉन्ग टर्म में काम करते हैं, सैलरीड वाले पर्सन हैं, लॉन्ग टर्म में काम करना चाह रहे हैं, सुकून से काम करना चाह रहे हैं, जिनके पास टाइम की कमी होती है, उन्हें जो है लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए इस ग्रुप में हमारा एक SIP का पोर्टफोलियो दिया जाएगा। डिस्कशन ग्रुप भी अवेलेबल होगा जहाँ पे आप लोग मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकेंगे, बाकी मेंबर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकेंगे और प्लस इसमें आपको 3 माह के लिए 6 माह के लिए सिग्नल भी प्रोवाइड किए जाएंगे और देन आपको कैपिटल गेन एंड डिविडेंड के सिग्नल भी आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। इसकी जो मंथली फ़ीस है मंथली कह रहा हूँ, ईयरली जो फीस है वो 30K है और जो हाफ ईयर का प्लान है उसकी फीस हमारी 15K है। ये हमारा बिल्कुल मंथली बेस पे अवेलेबल नहीं है और इस माह का टारगेट हमारे पास मजीद 2 से 3 सीट अवेलेबल हैं। अगर किसी ने ज्वाइन करना है तो आप लोग व्हाट्सएप पर रब्ता करके ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है जी 0316626537 031662657373। अगर किसी ने ज्वाइन करना है आप लोग बेशक व्हाट्सएप पर रब्ता करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलें जी आज के लिए इतना है जी, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई हमें अपडेट मिलती है तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो बोर्ड मीटिंग्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ जो है व्हाट्सएप पे डेली की शेयर कर दिया करूँगा कि कौन से किस कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं। बाकी हमारा AI बोर्ड तो अच्छे से वर्क कर रहा है, आप लोगों ने देखा होगा, कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो रही होती हैं तो उन पे अभी तक स्टिल जो है वर्किंग चल रही है। तो चलें जी आज के लिए इतना है जी। अगर कोई शेयर हुआ जिस पर एनालिसिस करना हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना है। वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।